Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम अपनी लॉयर से मिल रहे हैं। तैयबा साहिबा हमारे साथ हैं और ये हमें बता रही हैं कि किस तरह से पीका लॉज के तहत हम अपनी प्राइवेसी को और अपनी जो एक सोशल मीडिया पे ज़िंदगी है या दुनिया है, हमारी अपेयरेंस है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक हमने बात की ब्रेक पे जाने से पहले, वैसे तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि अगर आप वीडियो डालते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी वहाँ पर क्या है इन लॉज के तहत कि आप ना किसी जद में आ जाएं। आपने कोई भी चीज़ अपलोड करनी है उसमें आपने किस चीज़ का ध्यान करना है? देखें, यही तो क्वेश्चन है। मैंने जो शुरू में बात की कि हम मोस्टली यही करते हैं ना कि पीछे से आई हुई चीज़ आगे शेयर कर देते हैं। क्वेश्चन यही है कि आपने अब जो लॉज हैं उनमें बहुत देख सुन के, स्पेशली हमने अपने जो बच्चे हैं ना जो सारा दिन सोशल मीडिया बैठे रहते हैं, उनको थोड़ा सा पेरेंटिंग करनी है। उनको ये बताना है कि लॉज बहुत सख्त हो गए, किसी वक्त भी किसी जगह पे भी आप इस सर्कल में आ सकते हैं। हाँ, देखिए ना, वो कोई भी चीज़ यूके में वो हो रहा था राइट्स, तो उन्होंने आके पाकिस्तान से बंदे को पकड़ा है कि यहाँ से इंस्टिगेट जो है वो आप कर रहे थे। एग्जैक्टली। अब देखें ना, यही कह रही हूँ, सिर्फ ये तो आप बाहर की बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर किसी भी टाइम किसी जगह आप बैठे हुए होंगे आराम से और आप कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है, और पता चलेगा रेड हो गया और आपको अरेस्ट करके ले गए। फिर आपको पता चलेगा 2 महीने पहले आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी जो डेफेमेटरी पोस्ट थी, आपके पास आई थी, आपने कहा कि हाँ ठीक है, आपने आगे डाल दी। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि नॉलेज का इतना फुकदान है हमारे यहाँ, और हम चीज़ों की बगैर वेरिफिकेशन के डालने का इतना आसान, हम बेसिकली हम वो सहल कौम है ना कि जो आसानी देखते हैं, कभी चीज़ों को वेरीफाई नहीं करते। एक रिनाउंड एंकर आपके, उन्होंने किया ये कि कल मैं देख रही कि उनका एक आर्टिकल आया हुआ, आर्टिकल में जो टाइटल आया हुआ था वो लिखा हुआ था कि खुला की सूरत में, अब जो फैमिली लॉ के अंदर लॉ था ना उसमें ये था कि अगर खुला लेती है खातून तो 50% वो सरेंडर करेगी और 50% फिर भी उसको मिलेगा अगर खुला लेती है। बाद में शरीयत कोर्ट ने एक आके बीच में अपनी मारी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर ये खुला लेती है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो आ गया। अभी वो आर्टिकल जब कल परसों आया तो मैं पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि खुला की सूरत में महर औरत को सारा फिर भी मिलेगा। मैंने कहा ये लॉ कुछ और है, जजमेंट कुछ और है, तो ये कहाँ से आ गया कि अभी लेटेस्ट हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है। मुझे आर्टिकल पूरा पढ़ के कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे जजमेंट आ सकती है। मैंने जजमेंट उठवाई, अपलोड की, जब पढ़ी मैं हैरान रह गई कि उसमें खुला का जिक्र ही नहीं था। उसमें ये था कि अगर आप इस ग्राउंड पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करते हैं, क्रुएलिटी है, नॉन मेंटेनेंस है, ऑन बेसिस ऑफ हेटर्ड नहीं है। यानी आप जाके कोर्ट में कहते हैं मुझे शख्स से नफरत हो गई है, मुझे खुला दी जाए, तो फिर आपको डॉवर वापस नहीं मिलेगा। अगर वो क्रुएलिटी है, अगर उसने खर्चा नहीं दिया, लेकिन वो प्रोसेस है, वो पूरा ट्रायल है जो प्रोसेस फील कर, उसके बाद आप साबित करते हैं हाँ ये मुझे मारता था, ये खर्चा नहीं देता, तो फिर डॉवर मिलेगा आपको, महर फिर नहीं वो होगा, सरेंडर होगा। उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन की और वो लगा दी। अगर हम हमारे मोशन में पढ़े लिखे लोग ये हरकत करें तो आप सोचें, जो एक वही बात है कि जो लेबर क्लास बैठी है वो तो चीज़ों की खबर, वो तो उर्दू में पढ़ेगा एक पोस्ट और आगे लगा देगा। तो अब किसी भी चीज़ को रीपोस्ट करने से पहले 100 दफ़ा सोचना है। एग्जैक्टली। और उसमें सबसे ज़्यादा ये कि सम टाइम हम हमारी पॉलिटिकल, हमारी रिलीजियस, हमारी बहुत सारी एफिलिएशंस होती हैं, बहुत सारी जगहों पे ना सोशल एफिलिएशंस होती हैं, हम देखते हैं कि ये हमारे दिल को बात लग रही है, हाँ ऐसा होता है, साथ ही आगे डाल दी। ये नहीं देखा कि वाकई हुआ है कि नहीं, ये वक़ुआ फलानी जगह पे हुआ भी है कि नहीं, फलानी जगह किसी ने करप्शन की भी है कि नहीं, फलानी जगह किसी ने किसी को गाली दी भी थी कि नहीं, फलाने ने फलाने को अब लाइव उसमें ये गालियां दी, ये की दी, देखें जी ये कल्चर ख़राब है, ये फलाना बंदा बदतमीज़ है, आपने उठाई, आपको चूंकि बंदा पसंद नहीं था आपने पूरी पोस्ट कर दी, बगैर इसके कि शायद वो हुआ ही नहीं। अच्छा, अब वो सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी ना पहले तो कि किसी को डिफेम करना है तो भी सोशल मीडिया पे कर दें। उसी को पीका में डाला गया ना कि अब ये ना करें कि अब जो जिसका दिल चाहे, मतलब देखे ना, ये तो आपकी प्राइवेसी से लेके हर चीज़ है, जो उठाई तो उठा के आपके मोबाइल पे ला दी, आपको ला के दे दिया पूरी दुनिया में, एक क्लिक पे पूरी दुनिया में आप एक्सप्लेनेशन, अगला आपने आपको एक्सप्लेन करता ही रह जाएगा। तो पीका बेसिकली तो इसीलिए आया ना कि कुछ कर्टेल्स डालें, कुछ लगाम डालें यार इन चीज़ों को, कि जिसका जो दिल आता है सोशल मीडिया पे, जिसका जो देखे ना, आज़ादी तो कहते हैं ना, आपकी नाक उससे आगे तो दूसरे की आज़ादी शुरू हो जाती है, पॉलिटिकल साइड छोड़ते हैं, न्यूज़ साइड छोड़ते हैं, क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशंस, उसके लिए इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली कुछ और हैं जो जिसको वो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं।
मैं इसको देख रही हूँ एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से कि उसको इसमें क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया। तो अब मुझे ये बताइए कि जब हमारे यहाँ पर अदालतों में आज तक सू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि आप किसी के ऊपर मुकदमा कर सकें कि इसने जो है सू कर सकें, जैसे जो यूरोप में बहुत कॉमन है। आप एयरलाइन को सू कर सकते हैं, आप डॉक्टर को सू कर सकते हैं, आप हर एक किसी दूसरे शख्स को सू कर सकते हैं कि उसने आपकी जो है इज्जत नफ्स पे या आपकी जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर हमला किया। ये वाली साइड हमारे यहाँ क्यों लॉ में नहीं है? और अब जबकि पीका लॉ इतने स्ट्रांग आ गए हैं तो ये वाला साइड भी क्या स्ट्रांग हो गई है? हो गई। मैंने आपको यही कहा कि इसमें डिफेमेशन कवर हो गया, इसमें आपकी रेपुटेशन, आपका डैमेज कवर हो गया। यानी पेनल्टीज कुछ आ गई हैं इसमें? पेनल्टीज आई, बड़ी सख्त पेनल्टीज, जुर्माने हैं, अगर आपने आए, सजाएं आई, बिहाइंड द बार आया, जेल जाना आया, बहुत सारी चीज़ें आई। लॉ भी कॉम्प्रिहेंसिव है, समरी ट्रायल है, बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, और अगर प्रूव हो जाता है तो सज़ा भी है और जेल भी है और फाइन भी है। तो ये आ गया इसके अंदर, मतलब डिफेमेशन तो इसमें प्रॉपर्ली कवर हुआ। कोई भी शख्स जिसके खिलाफ ऐसी डिफेमेटरी पोस्ट लगा दी गई जो एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली में, या जिस तरह उसमें दोनों तरफ से राय नहीं ली गई, किसी एक चैनल ने कोई खबर चला दी और दूसरा ओपिनियन नहीं लिया गया और एक ही तरफ से खबर चला दी गई, तो उसमें कहा गया कि अगर आपने दूसरे का कोई लॉज के अंदर ये है कि आप दोनों ओपिनियन लेके चलाएंगे। इसी तरह मैं बैठे हुए, मुझे कोई वकील बुरा लग रहा है, मुझे कोई जज बुरा लग रहा है, मैंने उसके खिलाफ पोस्ट लगा दी और उस पोस्ट को मैं प्रूव नहीं कर पाई, तो मैं डिफेमेशन की उसमें आ गई, मैं पीका लॉज के अंदर आ गई। तो मैं यही कह रही हूँ कि हमें अब एज अ पेरेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि हमें अब बच्चों को समझाना है कि चीज़ें अपनी पसंद नापसंद पे शेयर नहीं करनी। चीज़ें देखें, आप सबसे ज़्यादा ये देखें कि पर्चा होना बहुत आराम से हो जाता है पीका में, बहुत आराम से। एक बच्चा जो स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रहा है, जिसने अपना फ्यूचर बनाना है, उसने एक पोस्ट लगाई, उस पर FIR होगी और उसने कैरियर के लिए कल बाहर जाना है, तो उसका तो कैरियर खत्म हो गया जी। पुलिस वेरिफिकेशन ही उसकी तो आ गई, हाँ, गलत आ गई। कितना छोटा सा, और क्या वो शायद अनजाने में लगा गया, बचपने में लगा गया, उसने तो सोचा भी नहीं था इसके क्या। तो मैं पिछले कितने अरसे से बार बार ये कह रही हूँ, फॉर गॉड सेक, आपके मुल्क में एक लॉ आ गया, बहुत सख्त लॉ है, अपने बच्चों को, बड़े तो चले गुजार गए, अब आपके बच्चों का फ्यूचर है और फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता ना कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इस लॉ को एक्सप्लेन करें लोगों को कि आप घरों के अंदर बैठे हुए चार दीवारी के अंदर छोटा सा काम करते हैं और हो सकता है 10 साल बाद आपके कैरियर में, इसमें ये लिमिटेशन भी नहीं है ना कि आपने आज पोस्ट की तो आपके खिलाफ 6 महीने बाद ही हो सकता है या महीने बाद, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। और ट्रम्प मैंने जब पोस्ट देखी और मैंने फाइल कर कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने जब वीजाज वगैरह लगाने हैं तो उन्होंने उसमें देखना, जैसे फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को अपने मुल्क से निकाल दिया। स्टूडेंट्स के वीजाज जो है वो नहीं इशू कर रहे, इस बेस के वो चेक कर रहे हैं। अगर आपने अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा डाला है जो कि उनकी मर्जी और मंशा आपको पता है पाकिस्तान में तो ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट बन गई है। मैं रिसेंटली मेरे अमेरिका का वीज़ा जब लगा तो पहले तो मेरा चूँकि पहले था तो मुझे ये नहीं इसका पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हमसे शेयर करें। वापस आए तो मैंने प्रॉप किया कि इसमें क्या था, तो उन्होंने कहा जी कि अब वो चेक करते हैं कि आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसा वो तो नहीं डाला हुआ जिससे वो होता है, आपने कोई अमेरिका के खिलाफ या इंटरनेशनली किसी भी उनके उसके, तो अब तो ये बहुत इवन मिज़ोजिनिज्म, ये जो मिज़ोजिनिस्ट एक एटीट्यूड है कि ख़वातीन के खिलाफ या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों के इंटरनेशनली तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है। वो आपका रवैया जो है वो भी उसमें चेक होता है, मार्क होता है कि आप आपकी पोस्ट देखते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, टेररिज्म के हवाले से आपका अप्रोच देखते हैं, आप किस तरह की, मतलब वो आप इमिग्रेशन पे जाते हैं तो आपसे सवाल भी ये करते हैं आप रिलीजियस माइंडेड कितने हैं, आपका इस हवाले से क्या, जैसे ही ख़वातीन के राइट्स के हवाले से आपका क्या व्यू है, ये सवाल आपसे कर सकते हैं। तो आपका तो सोशल मीडिया उनके अकाउंट में बैठा हुआ होता है, वो एक एक चीज़ चेक कर रहे होते हैं। तो आपका कल अगर स्टडीज़ का प्लान है और आपने एक बेहतरीन सी पोस्ट बनाई, और चले गज़ा और फ़लस्तीन तो इज़ अ राइटफुल थिंग जो करने, लेकिन आपने वैसे अपनी पसंद नापसंद पे जाके कहा कि जी फलाना मुल्क तो ये करता है फलाना, और आपने थोड़े दिनों बाद उसी के मुल्क के स्टडी का वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो आप तो गए ना फिर काम से। तो इसलिए कह रही हूँ ना कि अब आपने सोशल मीडिया की आज़ादी को यूज़ ज़रूर करें, पर अब ये देखें कि आज़ादी पे कुछ लगामें लग गई हैं और आपने अपना कैरियर फ्यूचर, और मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात इस लॉ में ये है कि उसको लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, अब ये जो ख़तरनाक बात है, अगर ये ख़तरनाक बात आपके खिलाफ मिसयूज़ हो जाए तो क्या करे कोई? अगर यानी मैं हूँ और मेरे ऊपर अचानक से कोई बना दे कि ये जी इन्होंने तो ये किया, और बकौल आपके जैसे आप कह रही हैं पता भी नहीं है, एहसास भी नहीं है, तो क्या इसमें कोई एरर? देखें उसमें ये जजमेंट का कुछ एक चीज़ है ना, टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अब आपने ज़ुबान से या हमने गवाहों से ज़ुबानी गवाहियाँ तो लेनी नहीं है ना, सिस्टम बहुत चेंज हो गया, तो सारा आपका AI का दौर है। टेक्नोलॉजी बता देगी कि फ़रा के अकाउंट से कोई चीज़ पोस्ट हुई है, फ़रा उस जगह पे वहाँ बैठी हुई थी, उसका अपना अकाउंट इन हुआ और उससे पोस्ट हुई, या वाकई फ़रा का अकाउंट मिसयूज़ हुआ, वो उनको
विद इन मिनट्स उन्होंने ये फाइंड आउट कर लेना। इसमें ना आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप कहें कि मेरा कोई, हाँ यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, आपको पता है कि सोशल मीडिया हैंडलर आजकल हमने बनाए हुए हैं, आपको पता है इस चीज़ का? जी जी। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स हम, जैसे मैं अपना किसी को सोशल मीडिया कह देती हूँ कि मेरी प्रोफाइलिंग कर दे, मेरा ये हम कर भी दे, कह देते हैं हमारे उसको सोशल मीडिया exactly, अकाउंट्स हैंडल हो वो जाते हैं। आप रिस्पॉन्सिबल है, माइंड इट। ठीक आपको वो ये नहीं कहेंगे कि फलां बंदा आपका, आपने अपना अकाउंट दिया हुआ है, आपने उसको हैंडलिंग पासवर्ड दिया हुआ है, आपने उसको पोस्ट अलाउ की नहीं है, तो फिर वो आपसे पूछे बगैर भी अगर पोस्ट करता है और वो आपके अगेंस्ट जा रही है, रिस्पॉन्सिबल यू आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आपके अकाउंट से हुई है। उस वक्त आप किसी एम्प्लॉय पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती, वो आपका अकाउंट देखेंगे, आपके अकाउंट से पोस्ट हुआ, आप कहेंगे मैंने नहीं किया, मेरे एम्प्लॉय ने किया, आपने पासवर्ड दिया था, आपने उसको ऑथोराइज किया था कि मेरे बिहाफ पे पोस्ट करो, या आपने उस पर चेक रखा था कि नहीं पहले मुझे चेक करवाना। देखे ना ये चीज़ें, तो इसलिए यही तो कह रही हूँ कि, और हम में से मोस्टली लोग जो थोड़ा सा सोशल मीडिया एक्टिव है वो तो करते भी हैं, हमने अपने एडिटर बैठाए हुए होते हैं अपने, वो हम मोस्टली चीज़ों को चेक नहीं करते, तो अब आपको थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा कॉन्शियसली हैंडल करना पड़ेगा। अब वो जो हमारे एक यूट्यूबर्स का एक बड़ा कामयाब कारोबार चल रहा था, मतलब एक गॉसिप स्टोरी बनाते थे बड़ी जूसी सी, उसमें सच्चाई हो या ना हो लेकिन उसमें मसाला ढेर सारा होता था और वो चला देते थे। अब क्या बनेगा? अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? कहा ना, जबकि यूट्यूबर के हवाले से कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ है और आपके मीडिया चैनल्स ने, साफियों ने तो बहुत प्रोटेस्ट किया, उसके पीछे रीज़न भी यही थी, क्योंकि देखें होता यही था ना कि आपने तो सिर्फ न्यूज़ ब्रेक करनी थी, व्यूअरशिप लेनी थी, आपने देखना था कि खबर चले बस, और उस खबर में सदाकत ही ना, और वो तो उसी पे तो ये लॉ बन गया। आपको डॉलर्स आए, हाँ, या तो आप लॉ बन गया, अपने चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना, एग्जैक्टली, कि उसको मोनेटाइज ना करें कि जी हम जो भी कर रहे हैं दिस इज फॉर पब्लिक सर्विस, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर एनी बिजनेस। जैसे एनजीओज होती हैं कि वो डिक्लेयर करती हैं कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी नॉन प्रॉफिट अपने चैनल को कर दें, मोनेटाइज नहीं है, और हम जो भी कर रहे हैं ये रिफ़ाए आमा के लिए, खिदमत खल्क के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टूड, यू आर गेटिंग डॉलर्स। और आप व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं ना, कि रातों रात खबर लीक होगी, ब्रेक होगी, चली जाएगी, उसमें ये नहीं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो हो सकता है दूसरी तरफ से आपने व्यू ही नहीं लिया, वो तो स्टोरी चेंज हो। तो यही इसके अंदर यही सब कुछ आ गया कि आपने ये नहीं करना, या तो आप दूसरे बंदे को भी बिठाएंगे, या आप स्टोरी के दोनों एस्पेक्ट्स लेंगे, या आप न्यूट्रली व्यू देंगे, न्यूट्रली, आपने एक साइडेड व्यू नहीं देना। तो वो तो फिर यूट्यूबर के लिए तो फिर ये आ गया ना कि अब आपने ये नहीं है कि आप उठे और तो किसी अभी को भी, जितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम भी बन सकते हैं, ये तो एक बड़ा एक ऐसी साइड है जिसको बहुत सारे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। हम अब क्या चाहिए, कैमरा चाहिए, उठाया तो आप ये वीडियो बनाएं और बस डॉलर्स छापना शुरू कर दें, तो वो क्या करें? इसमें मैं नाम नहीं लूँगी, रिसेंटली एक एग्जांपल आई है जो सबने देखी, उसी तरह के एक यूट्यूबर जिनके साथ ये हो चुका है, वो इस लॉ के अंदर आ गए हैं, उन पे एफआईआर हो गई हैं, और वो बहुत बुरे हालात फेस कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड यूट्यूबर थे, उन पे एफआईआर भी हो गई। तो मेरा ख्याल है बाकी यूट्यूबर्स जो नए हैं ना, कुछ पढ़ भी लें और कुछ समझ लें कि वो सहल तबीयत छोड़ दें, थोड़ा सा बनने से पहले रिसर्च कर लें कि आपने क्या नहीं करना और क्या करना है। तो उसमें ये देख लेना है कि देखें वो रातों रात उसके सब्सक्राइबर जो थे वो मिलियन से क्लैप्स कर गए, और बिल्कुल वो ही दैट पर्सन लिटरली फॉलन ऑन द ग्राउंड, उसका ये हाल हुआ। और वो क्या था कि उसकी एक स्टेटमेंट थी, वो पकड़ी गई और सुबह उस पर एफआईआर भी हो चुकी थी, और वो बंदा इंटरनेशनली वो पाकिस्तान में टॉप यूट्यूबर था। तो वो एग्जांपल मेरा नहीं ख्याल किसी को नहीं पता होगी, मैं नहीं कोट कर सकती। क्वेश्चन आपका जवाब यही है कि आपने अगर यूट्यूबर बनना, कुछ भी बनना, देखें पॉजिटिव एक्टिविटी करें ज़रूर, देखें हमारी दुनिया है ना, टेक्नोलॉजी है, डेवलप हो रही है, हमने जाना है, बट आपको लॉज पता हो, प्लीज पुट इट इन योर पॉकेट, कि आप देख लें जब करने लगे हो कि मुझे यहाँ पे क्या बैरियर्स हैं मेरे, मैंने इनको क्रॉस नहीं करना, नहीं तो रिवर्स नहीं है वापस इसमें। देखिए ना, इसमें रिवर्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है, जो चीज़ पोस्ट हो गई ना वो रिवर्स नहीं हो सकती वापस। हाँ, जैसे हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब हम रिसर्च में जाते हैं, जैसे कि मैं एमफिल कर रही थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप कोई चीज़ कोट कर रहे हैं, आपने साइटेशन देनी है नीचे, आपने उसका रेफरेंस देना है कि आपने कौन सी किताब का कौन सा पेज नंबर, कौन सा, कहाँ से ये बात उठाई है, और आपने कहाँ से ये बात लेकर आए हैं और क्यों आप लिख रहे हैं ये बात। विदाउट दैट रेफरेंस, विदाउट दैट ऑथेंटिसिटी आप उसको नहीं कोट कर सकते। चूँकि हम लोगों ने उसको अपने रिटर्न उस पर देखा हुआ था, तो बात करते हुए भी वी वर ऑलवेज केयरफुल कि यार जो बात कह रहे हैं वो सुनी सुनाई नहीं, उसका आपके पास रेफरेंस होना चाहिए कि मैं ये जो बात कह रही हूँ ये वहाँ से मैंने बात ली है। सो आप भी उसी की तरफ रेफ़र करिए कि अब हमें अपना रिसर्च, अपना होमवर्क, अपना नॉलेज जो है उसको ऑथेंटिक करना होगा। स्पेशली पीका लॉस का पॉकेट छोटी सी बना के डायरी एक तो डाल लें जेब में,
और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ वो उसमें हिट ना होता हो। ठीक। बस देखिए ना, आपकी वीकनेस है, आप एक लूप होल क्रिएट कर रहे हैं। आप जब कोई ऐसी पोस्ट लगा रहे हैं, भले उसके बाद आपने बहुत अच्छी पोस्ट लगा दी, 5 साल बाद आपकी वो फलानी पोस्ट पकड़ी गई जो कि गलत थी, आपका करियर यूं आ जाएगा और आप कहेंगे वो तो मैंने 5 साल पहले गलती की थी यार, पता ही नहीं था, उस वक्त मैं बच्चा था। तो ये माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए अभी से आप मैच्योर हो जाएं। आप ये देख लें कि आपने लॉ पढ़ने हैं, आपके मुल्क के अंदर एक लॉज आ चुके हैं, वो किसी वक्त भी आपके खिलाफ यूज हो ये जाएगा। लॉज कितने एक दुनिया के जो ममालिक में इस तरह सोशल मीडिया की डोमेन के मुताबिक कवानीन एग्जिस्ट करते हैं, उस जैसे हैं या उससे ज़्यादा? फरा जी, मैं आपको strict ऑनेस्टली हैं? बताऊं, हम तो भले चीख पुकार कर लें, मैं चूँकि लॉ से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैं इंटरनेशनली लॉज पढ़ती हूँ, मैं दुनिया सारी घूमी भी, मैंने देखा भी है। पाकिस्तान के लॉज अभी भी उतने सख्त नहीं हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी पे, आईटी पे, सोशल मीडिया पे बहुत सख्त लॉज है। वहाँ तो देखें ना, वहाँ ऑलरेडी लॉस थे ना। वहाँ तो किसी को आप बाहर खड़े होकर हल्की सी गाली दें तो सीधा जेल, बाद में बात एक्सप्लेन होगी, इतनी होती है ना। यहाँ पे आप देते रहें कुछ में, तो वहाँ ऑलरेडी लॉस बहुत सख्त थे, तो उन्होंने उनको और सख्त कर दिया सोशल मीडिया का पर्सपेक्टिव में। हमारे तो बेसिक लॉ ही नहीं थे ना, तो इसलिए हमारा ये लॉ भी उस तरह सख्त नहीं है जिस तरह दुनिया के। हमें अभी उन स्टैंडर्ड्स पे अभी भी नहीं पहुँचे जिन पे अभी जाना है। हम तो अभी भी बहुत बेसिक लॉज हमने बनाए हैं कि यार खुदा का वास्ता है, लोगों के घरों में झांकना छोड़ दें, लोगों की इज्जतें पामाल करना छोड़ दें, कि एक आपके एक जिसका दिल किया कि रातों रात में मशहूर हो जाऊं, उसने किसी की इज्जत उछाली और कर ली, या किसी ने किसी को ब्लैकमेल करना है या पैसा कमाना है तो रातों रात। तो अभी तो हमने बहुत बेसिक चीज़ें बनाई हैं। अभी तो इसमें तो इंटरनेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। हमसे क्यों नहीं इंटरनेशनली सोशल मीडिया कोऑपरेट करता? वो इसलिए नहीं करते, वो कहते हैं आपके डोमेस्टिक लॉज ही नहीं है। हम आपको क्यों दें ये डाटा दे दें जी, क्यों दे दें? आप अपने लॉज बताएं ना, किस पैरामीटर के अंदर हम आपको दें, आप क्या करेंगे इसकी कार्रवाई? तो वो तो इसीलिए आपसे कोऑपरेट नहीं करते, वो कहते हैं आप डोमेस्टिकली लॉज तो बनाएं पहले। हमें भी बहुत कुछ करना है। और अपने बारे में वो इतने जानिबदार हैं कि आप अपलोड नहीं कर सकते फ़लस्तीन के बारे में कोई चीज़ वहाँ पे, वहाँ पे वो वहाँ, और अगर आपने कर दी हुई है तो अच्छा, वो डेफिनेशंस है ना उनकी, वो उनकी डेफिनेशंस हैं कि आप जब आप उसको उस पे ले जाएंगे तो कहेंगे नहीं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं पोस्ट करनी, इससे दूसरों की लिबर्टी जो है वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा, उसमें अगर आप गजा फ़लस्तीन की बात करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, ये एक इट्स अ पॉलिटिकल इशू बिटवीन टू, आप नहीं कर सकते इस पे बात। वो उस पे ले देखें ना, वही कह रही हूँ कि हमें उस वक्त डरना, जब स्टेट्स आपके अगेंस्ट हो ना और स्टेट आपके लॉज बना दे तो फिर आपको डरना चाहिए, बिकॉज वो डेफिनेशन भी अपनी देते हैं। फिर जब आपने पी का लॉ बना दिया ना, तो कल आप ये नहीं कह सकते अच्छा मेरे से गलती होगी या मैंने किसी और प्रिटेक्स्ट में, कहेंगे लॉ है, तुमने नहीं पढ़ा था, देयर इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, किया तुमने किया है ना, दैट्स इट। तो ये वो भी वही यही काम कर रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा ये आप कर रहे हैं ना, तो हम आपको, हमने ये डोमेन बनाई हुई है ना भाई कि आप ये नहीं कर सकते, आप करेंगे तो हमारे पास अथॉरिटी है ना कि हम उसको रोक दें, रोक लेते हैं। बिल्कुल सही। चलें, थैंक यू वेरी मच तैयबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई और आपने सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। आई होप कि इसमें से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं कुछ ना कुछ आपको मालूमात मिली होंगी। कोशिश करें कि इनके बारे में जाने भी और सीखें भी। अपनी जो आपकी प्राइवेसी है उसको भी आप महफूज करना सीखें और दूसरों की जहाँ इज़्ज़त नफ्स या इज़्ज़त का मामला शुरू होता है उसको भी रिस्पेक्ट करना सीखें। सो इजाज़त लेंगे आपसे, कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।